हाय एवरीवन। एक हमारा जो व्यूअर है उसका कमेंट था कि आप जब ऑटोकैड की प्राइमरी सेटिंग हो क्या क्या होती हैं वो आप बताएं। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं आज कि जब जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो एक ड्राइंग बनाने से पहले क्या क्या सेटिंग रहना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं जैसे ही आप ओपन करें ऑटोकैड को। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए हैं तो। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं। सो जैसे ही आपने ओपन करे ऑटोकैड को तो आपको ये दिख जाता है। ये एक तरफ रहता है। अगर ऑटोकैड 2014 है तो मैं आपको 2021 का भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी 14 में कैसा इंटरफेस रहता है। सबसे पहले आप न्यू, अगर आपको न्यू ड्राइंग बनाना है तो आप न्यू पे क्लिक क्लिक कर सकते हैं। ओपन, अगर जो पुरानी ड्राइंग्स हैं ओपन कर सकते हैं कुछ। और ये फाइल सैंपल्स हैं जो रिसेंट फाइल्स में भी जा सकते हैं कि आपने रिसेंटली कौन सा वर्क करे थे। फिर यहाँ से कुछ कुछ लर्निंग वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्रॉस करते हैं अभी। जैसे अभी ये मैं गया तो ये हमारा जो पूरा रिबन कहलाता है, ये जो है, और ये पूरा यूज़र इंटरफेस कहलाता है हमारा। और जहाँ हम वर्क कर रहे हैं उसको हम 2D वायर फ्रेम वर्क करते हैं, और ये हमारा टॉप व्यू होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लिखा है लेफ्ट कॉर्नर में टॉप, मतलब टॉप व्यू देख रहे हैं आप। और 2D वायर फ्रेम मतलब ये जो ग्रिड होती हैं उसको हम वायर फ्रेम कहते हैं। और आपका जो रहता है ये होम, मतलब ये व्हील रहता है, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मतलब 3D व्यू आ गया ये। अगर हम इसको करें, अब होम में जाते हैं तो ज़्यादातर हम टॉप व्यू, जब हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो हम टॉप व्यू में देखते हैं उसको। और हमारा सिर्फ 2D प्लान रहता है, वो एक्स डायरेक्शन शो करता है और वाई डायरेक्शन। ठीक है। और इसमें दो तीन ऑप्शन और आते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या आपको साउथ चाहिए, नॉर्थ चाहिए। और आप होम पे जाएंगे तो या तो वो टॉप व्यू लेता है ऐसे, या फिर डायरेक्ट टॉप पे आप क्लिक करें। टॉप आपको वो मिल जाएगा। मतलब टॉप पे हमारा नॉर्थ अगर शो हो रहा है तो ये आप मतलब सही उस पे हैं, सही प्लान करने जा रहे हैं आप। वैसे इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहें तो नॉर्थ आपका ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट राइट साइड और वेस्ट लेफ्ट साइड। लेकिन जैसे हम प्लान बनाते हैं, कई बार जरूरी नहीं कि हर हर इंसान इसके अकॉर्डिंग बनाता है। कई बार नॉर्थ राइट साइड साइड में जाता है तो फिर हमको हम मेंशन करना पड़ता है उस ड्राइंग में पर्टिकुलर कि क्या है। क्योंकि ये व्हील है, हम वहाँ शो नहीं कर सकते ना। ये व्हील हमारा सिर्फ ऑटोकैड में शो हो रहा है। आपको ड्राइंग में तो एरो बना के शो करना पड़ेगा ना। फिर ये अगर वीडियो कुछ लंबी हुई थोड़ी सी तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर ये बेसिक बेसिक हमारे कमांड्स होते हैं जो तो आपको जानते ही हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा आते ही ऐसा होता है न्यू, ओपन, सेव एज, सेव, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटी, क्लोज। अगर हम इसमें जाते हैं, अगर हमको मतलब सबसे पहले कोई ओपन करना है ड्राइंग तो हम ओपन में जाके ड्राइंग में जाके ओपन कर सकते हैं। और अगर न्यू में जाएं, आप सबसे पहले न्यू में जाएं तो न्यू, और जो इसकी एक्सटेंशन होता है फाइल का, ये होता है D.DWT, फाइल एक्सटेंशन ड्राइंग टेम्पलेट। और ACAD होता है, ए कैड मतलब। और आप इसको ओपन कर लें तो एक नया फाइल आ गया हमारा। अब जो मेन मेन चीज़ें ये हैं कि ये जो आपका ग्रिड है, ग्रिड को आप ओपन भी रख सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है, ग्रिड जो डिस्प्ले का होता है F7 होता है। आप F7 से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। और एक होता है पोलर ट्रैकिंग F10। ठीक है। और एक होता है हमारा ये UCS F6। और ये होता है हमारा F8। तो देखा जाए तो हमारे तीन जो टर्म है वो ऑन रहना चाहिए हमेशा। एक तो आपका ये ऑर्थो मोड F8 ऑन रहे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बनता है लाइन। एक हमारा ये ऑब्जेक्ट स्नैप है, ये भी ऑन रहना चाहिए। और एक हमारा है पोलर ट्रैकिंग, पोलर ट्रैकिंग जो कि ये था, ये ऑन रहना चाहिए। मतलब F7
सॉरी F8 ऑर्थो मोड ऑन रहना चाहिए, पोलर ट्रैकिंग ऑन रहना चाहिए F10, और एक F11 ऑन रहना चाहिए, जो कि हमारा है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले। फिर हम आते हैं, अब हम यूनिट सेट करते हैं सबसे पहले। तो हम डी फॉर डी कमांड एंटर करेंगे। डी मतलब डाइम स्टाइल आता है, डिम स्टाइल मतलब, जो कि आपको, आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। इसको हम कहते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ये बताता है आपको कि आपको कैसी यूनिट रखना है, क्या रखना है, किस यूनिट में वर्क करना है, एरो की साइज़ क्या रखना है, टेक्स्ट की साइज़ क्या रखना है। हम इसमें जाते हैं, अगर आपको मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई में जाते हैं। ये सब हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। लाइंस, लाइंस आपको कैसी चाहिए, लाइंस कलर वाली चाहिए क्या, जो एरो रहेंगे मतलब डायमेंशन लाइंस। ये एरो आ गया इसका। ग्रीन चाहिए तो ग्रीन दिखेगा हमको, जैसे हमें जो कलर सेलेक्ट करें। ठीक है, लाइन टाइप आपको कैसी चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए, बाय लेयर चाहिए, हम बाय बाय लेयर रख रहे हैं। लाइन वेट, आपको लाइन वेट कितना, कितनी मोटी लाइन चाहिए, थिकनेस लाइन की। फिर कलर एक्सटेंशन, जो लाइन है उनको क्या कलर, अब जैसे जो ये जो एक्सटेंशन लाइन है उसका कलर जैसे हमको रेड चाहिए। डायमेंशन लाइन ये हो गई ये, और एक्सटेंशन लाइन हो गई है जो ये एक्सटेंडेड है पोर्शन में। ठीक है, ये हो गया लाइंस एंड सिंबल। अब लाइंस हो गया। अब सिंबल एंड एरोज में जाए हम, तो एरो हेड्स, इनको एरो हेड्स कह रहे हैं। तो इसका किस टाइप का आपको एरो चाहिए, आप हर प्रकार का ले सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ले लिया आर्किटेक्चरल ट्रिक, और ये सेकेंड टाइप का है। सेकेंड ये मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप राइट साइड का एरो या लेफ्ट साइड का एरो दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं और सेम भी रख सकते हैं। मैं भी सेम रख रहा हूँ। लीडर, लीडर कैसा चाहिए आपको, लीडर जो आएगा हमारा वो कैसा चाहिए, तो क्लोज रख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। इस पे एंगल भी दे सकते हैं, रेडियस। ठीक है, अब टेक्स्ट की बात आ गई। तो टेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड रखते हैं ज़्यादातर लोग। टेक्स्ट का कलर क्या रखोगे आप, बाय लेयर भी जा सकते हो अगर आप लेयर में काम कर रहे हो तो, नहीं तो इस बार मैंने ये रख दिया, समझ लो जैसे मैंने येलो रख दिया। ठीक है, फिल कलर, कलर फिल करना है कि आपको टेक्स्ट में जो आपका टेक्स्ट होगा, अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो ये जैसे मैंने कोई सा भी कलर रख दिया तो ये कलर फिल हो जाएगा टेक्स्ट के साथ। और अगर नहीं रखना है तो आप इसको नन भी रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग नन रखते हैं। कुछ ड्राइंग्स होती हैं जो जिन्हें बारीकी शो होती हैं या बहुत ज़्यादा जूम करके ना देखना पड़े आपको, तो वो हमें कलर्स दिखा देते हैं। ठीक है, अब इसको अब तीन ऑप्शन रहता है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा रखना है, हॉरिजॉन्टल, अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, डायमेंशन का लाइन के अकॉर्डिंग, या आईएसओ स्टैंडर्ड। तो कुछ लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं, कुछ लोग आईएसओ स्टैंडर्ड रखते हैं। दोनों ही सही हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड में वो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। मैं भी हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, आप आईएसओ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर फिट, फिट का कैसे आएगा। अब फिट में ये क्या है, ये बताता है आपको। फिट ऑप्शन मतलब इसकी, ये तो सब चीज़ सेम रहती हैं, जो मार्क हैं उसको मार्क रखें आप। अब आपको जो स्केल यूज़ करना है, स्केल से क्या, जो हम डायमेंशन दिए हैं उसका साइज़ क्या, जैसे मैंने 10 कर दिया तो ये साइज़ बढ़ जाएगा इसका। जैसे अभी ये 1 था तो ये छोटा दिख रहा था बीचों बीच। अब जैसे मैंने इसका साइज़ 10 कर दिया, 15 कर दिया, तो थोड़ा बढ़ गया, मतलब ओवरऑल डायमेंशन का साइज़ बढ़ गया। अब प्राइमरी यूनिट्स में जाएं। अब मेन बात आती है हमारी कि यूनिट फॉर्मेट। अब लाइन लीनियर डायमेंशन में आपको यूनिट का फॉर्मेट क्या रखना है। जैसे अगर आप, ज़्यादातर लोग फिट इंचेस में काम करते हैं और जो बड़ी बड़ी ड्राइंगें होती हैं वो एमएम या मीटर में भी होती हैं। अगर मैं बात करूं तो डेसिमल रखूंगा मैं, अगर मैं एमएम या मीटर में काम कर रहा हूँ तो। इसका प्रिसिशन मतलब जितना बारीकी पे आप जाते जाओगे उतना पॉइंट के बाद फ्रैक्शन आता है। जैसे मैं 0.00 रख रहा हूँ तो ये जब शो होगा तो ऐसा शो होगा 15.24, ऐसा शो होगा जो डायमेंशन रहेगा। और अगर मैं इस पे जाऊँ तो 15.2, और ये फर्स्ट पे जाऊँ तो 15 से शो होगा। इसलिए ज़्यादातर लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट अपनाते हैं। पीरियड, कॉमा आपको चाहिए कि स्पेस चाहिए, इसलिए ज़्यादातर पीरियड रखते हैं कि कॉमा शो हो जाता है उसमें। स्केल फैक्टर भी आप चेंज कर सकते हैं, स्केल बढ़ जाएगी। और यूनिट्स फॉर्मेट डेसिमल डिग्री है अभी। ठीक है, और आप प्रीफिक्स या सफिक्स भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने एम लिखा तो ये मैंने एम लिख दिया, वो प्रीफिक्स आ गया मतलब सामने आ गया। फिर मॉडिफाई में मैं गया, प्राइमरी यूनिट्स में गया,
प्रीफिक्स मतलब जो सामने आता है, सफिक्स मतलब एम मतलब जो पीछे आ जाएगा आपके। जैसे अगर मैं करता हूँ तो अभी ये आ गया लिखा 15.24 मीटर, मतलब मीटर में शो होगा वही आपकी यूनिट। ठीक है। अल्टरनेट यूनिट भी आप शो करते हैं अगर करना चाहें तो, जैसे अगर करना चाहें तो, नहीं तो बहुत से लोग नहीं भी करते। जैसे अल्टरनेट यूनिट आप जैसे इंजीनियरिंग करें अगर, तो इसको आपका जो प्रिसीशन रहेगा वो आपका फिट और इंचेस में शो होगा, इतना फिट इतना इंच। जैसे अगर आप 15.24 मीटर लेते हैं तो होगा वो 32.3 इंच, 32 फीट 3 इंच। मतलब यहाँ ऐसा शो हो रहा है। बाकी ज़्यादातर लोग अल्टरनेट यूनिट डिस्प्ले करते नहीं हैं कि आसानी होगी उनको। फिर आपको यहाँ चेंज करना पड़ता है, क्योंकि देखो हमारा जो एक एक इंच जो होता है वो 25.4 mm होता है, इसलिए ये में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अपन ये कन्फ्यूज़न वाला थोड़ा है, बाद में बताऊंगा इसको मैं। फिर टॉलरेंस रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल स्टाइल स्टैंडर्ड। अभी मैंने किस पे रखा हूँ, सेट करेंट कर दी हमने, एक क्लोज कर दी। अभी मेरा एक यूनिट सेट हो गया है फिक्स है कि डेसिमल में और मीटर में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये एक होता है हमको यूनिट सेट करने के लिए दो ऑप्शन में जाना पड़ता है। एक बार डी एंटर करके, जो कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर होता है, और एक हो गया यूएन फॉर यूनिट्स पे, ये आता है यूएन से यूनिट्स। ये भी सेट करना ज़रूरी होता है। तो ड्राइंग यूनिट्स मतलब अब आपको डेसिमल लेना है, क्योंकि आपने डेसिमल ऑप्शन चूज कर सके हो, तो इसलिए डेसिमल रखेंगे हम। प्रेसिशन मैंने बताया 0.00। अब यहाँ क्या है, इंसर्शन स्केल मतलब यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, मतलब आपको किस में रखना है। तो मैं अभी मीटर में काम करना चाहता हूँ तो मैं मीटर में रख दिया मैंने। ओके, ओके कर दूंगा मैं, ये हो गया। अब जैसे मैं कोई भी, हाँ, और जैसे ही आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आप जूम करके उसको वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी लाइन लिया, मैंने यहाँ से F7 कर दिया, F8 सॉरी, ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, और मैंने लिया 25 मीटर। देखो एम एंटर करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट 25 डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे 25/40 मीटर का प्लॉट है बनाना है, तो 40 मीटर में वर्टिकल में गया। ठीक है, अब मैं फिर इस लेफ्ट साइड गया 25 मीटर, और फिर मैं आ गया 40 मीटर। ठीक है, तो ये अब देखो कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको एक्सटेंड करके कनेक्ट कर सकते हैं ये। और या फिर आप पोलर ट्रैकिंग ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अभी ये देखो कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ, अगर मैं आपको स्नैप मोड ऑन कर दूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो देखें तो कई बार दिक्कत करता है, लेकिन आप ऑन रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जैसे ये अब बन गया, इसको मैं जेड से जूम कर ले रहा, ए फॉर ऑल। ठीक है, अब मैं इसका लीनियर डायमेंशन चेक करता हूँ यहाँ से जाके, तो ये होगा 25 मीटर। ठीक है, 25.04, मतलब मैंने थोड़ा सा पॉइंट सही से नहीं पकड़ा हूँ इसलिए लिखता है। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं पॉइंट की बात कर रहा था, देखिए अभी ये शो नहीं हो रहा था, फिर अपन ने जैसे ही इसको F3 ऑन कर दिया ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ये आपको एक पॉइंट शो होने लगा। मतलब मैंने बंद कर दिया अभी। ठीक है, तो ये कुछ शो नहीं हो रहा, देखिए अब पकड़ में नहीं आ रहा इसका कॉर्नर पॉइंट, लेकिन जैसे ही आप F3 ऑन कर देंगे तो ये आपका कॉर्नर पॉइंट शो होने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है शो होना आपका। ठीक है, इससे आपको आसानी होती है। जैसे अब मैं चेक करूँ, तो अभी जब पकड़ में आने लगे पॉइंट, तो ये आसानी से हमको बन जाएगा कि जैसे मैं करूँ ये, तो ये हमारा है 40 मीटर, देखिए एग्जैक्ट आ गया। इसको ही मैं अगर डिलीट करके चेक करूँ लीनियर डायमेंशन इसका, तो ये आ गया 25.00 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मेन मेन वो होती है सेटिंग ऑटोकैड में। अब एक होता है ऑब्जेक्ट स्नैप का, ये
ड्राफ्टिंग सेटिंग, मतलब जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको सेट करना है आपको। तो ये सब चीज़ें स्नैप एंड ग्रिड, ये सब ऑब्जेक्ट स्नैप, ये मतलब ज़रूरी हेल्प करते हैं हमको ड्राइंग बनाने में। स्नैप एंड ग्रिड, ऑब्जेक्ट स्नैप F9 से होता है। ग्रिड ऑन करना है अगर F7 से होती है, ठीक है। पोलर ट्रैकिंग F10 से होती है। ऑब्जेक्ट स्नैप F3 से होती है। हाँ, ऑब्जेक्ट स्नैप में जो मैंने अभी आपको ऑन करके दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो ये हैं ज़्यादातर ये ऑन रहना चाहिए, मतलब सिलेक्ट ऑल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी कुछ लोग बंद भी कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग F11 होता है इसका शॉर्टकट। ज़्यादातर मेन चीज़ आपका सेंटर पॉइंट ऑन रहना चाहिए, मिड पॉइंट ऑन रहना चाहिए, एंड पॉइंट ऑन रहना चाहिए, क्वाड्रेंट ऑन रहना चाहिए, और नियरेस्ट या टेंजेंट ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आपको आसानी होती है। फिर मैं 3D ऑब्जेक्ट सेटिंग, इसमें तो अपन काम कर नहीं रहे हैं, इसलिए वर्टेक्स और ये चेक है, मतलब चेक है। डायनेमिक इनपुट, ये भी काम का ज़्यादा नहीं है। फिर ये ठीक है, ओके कर दें आप, बस। तो ये मेन मेन सेटिंग हुई ऑटो कैड की, जो कि आपको हेल्प करेंगी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में जब भी हमारा ये होगा 2-3 दिन में जो भी है, तो उसमें आपको मैं फिट इंचेस में बता दूंगा। जैसे अभी तो मीटर में बताया हूँ, इसको आप कन्वर्ट करके साइड में mm या अगर अल्टरनेट सेट करेंगे तो mm या फिट इंचेस में भी आप लिख सकते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।